चलिए, आज बात करते हैं पैमाना या स्केल की। सोचिए, ये एक ऐसी चाबी है जिससे हम सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक ब्रह्मांड के हर राज को समझने की कोशिश करते हैं। ये साइंस की अपनी एक जुबान है और आज हम इसी जुबान को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? एक चीज इतनी छोटी कि दिखती भी नहीं, यानी एक परमाणु, और एक चीज इतनी विशाल कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी एक आकाशगंगा। इन दोनों को मापने का जो बेसिक लॉजिक है वो एक ही कैसे हो सकता है? भाई, इसका जवाब छिपा है पैमाने की हमारी समझ में। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक। अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं मीट्रिक सिस्टम से। इसे सिर्फ कुछ यूनिट्स मत समझिए, ये तो वो खूबसूरत और लॉजिकल भाषा है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं ताकि हर कोई एक ही जुबान में बात कर सके। देखिए, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। इसका पूरा खेल पावर ऑफ 10 यानी 10 की घात पर टिका है। इसका मतलब बस इतना है कि 10 को खुद से कितनी बार गुणा किया गया है। जब हम बड़ी चीज़ों को मापते हैं तो हम 10 से गुणा करते जाते हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा। और जब हम छोटी चीज़ों की बात करते हैं तो हम 10 से भाग देते हैं, सेंटी, मिली, नैनो। अरे, नैनो टेक्नोलॉजी इसी नैनो स्केल पर तो काम करती है। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये इन प्रीफिक्सेस को याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। टेरा से लेकर नैनो तक हर कदम 10 गुना का है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ये एक ऐसा रेफरेंस है जो हमेशा काम आता है। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, किलो का मतलब है 10 की घात 3, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, जो हुआ 1000। तो 1 किलोमीटर का मतलब हुआ 1000 मीटर। है ना बिल्कुल सिंपल? ठीक है, तो अब एक छोटी सी दिमागी कसरत हो जाए। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, तो बताइए 1 डेसीमीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? स्क्रीन पर दिए गए स्केल को देखिए और एक अंदाजा लगाइए जरा। और जवाब है 10 करोड़। है ना चौंकाने वाला नंबर? ये दिखाता है कि डेसी और नैनो के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये नंबर आखिर आया कहां से? ये भी बहुत आसान है। देखिए, डेसी का मतलब है 10 की घात -1 और नैनो है 10 की घात -9। इन दोनों के बीच 8 का अंतर है, यानी 10 की घात 8। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक की सीढ़ियां गिन रहे हों। मीट्रिक सिस्टम तो विज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, पर अब बात करते हैं उन यूनिट्स की जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। हो सकता है ये उतने साइंटिफिक ना हों, पर हमारे काम को आसान जरूर बनाते हैं। हमारी दुनिया कितनी अलग अलग चीजों से भरी है और हमारे माप भी उतने ही अलग अलग हैं। हम टेबल की लंबाई के लिए इंच या सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, शहरों के बीच की दूरी के लिए मील या किलोमीटर, सब्जी फल के लिए पाउंड या किलोग्राम, और दूध तेल के लिए गैलन या लीटर। मतलब हर काम के लिए एक अलग और सही औजार है। यहाँ कुछ सबसे आम कन्वर्जन्स दिए गए हैं, इन पर एक नज़र डालना काफ़ी काम आ सकता है। जैसे ये जानना कि 1 मील करीब करीब 1.6 किलोमीटर होता है, तब काम आता है जब हम हॉलीवुड फिल्मों में कार की स्पीड माइल्स पर आवर में सुनते हैं। या फिर ये कि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल होती है और एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। ये नंबर हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। और ये देखिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण, खासकर भारत में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वालों के लिए। गज में एरिया कैसे निकालें? बहुत आसान है। पहले लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके एरिया स्क्वायर फीट में निकाल लीजिए। फिर उस नंबर को बस 9 से डिवाइड कर दीजिए। लीजिए, हो गया। इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका भी है। देखिए, 1 गज में होते हैं 3 फीट, तो एक स्क्वायर गज में हुए 3 फीट गुणा 3 फीट, यानी 9 स्क्वायर फीट। तो अगर कोई कहता है कि उसका प्लॉट 100 गज का है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो 900 स्क्वायर फीट का है। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। चलिए, अब हम अपने पैमाने को एक बार फिर पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। जैसे शहरों की दूरी मापने के लिए इंच छोटा पड़ जाता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड की दूरी मापने के लिए किलोमीटर और मील बहुत बहुत छोटे पड़ जाते हैं। हमें बहुत बड़े पैमानों की जरूरत है। हमारी पहली कॉस्मिक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे शॉर्ट में AU कहते हैं। ये और कुछ नहीं, बस पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ये हमारे अपने सोलर सिस्टम के ग्रहों की दूरी बताने के लिए एक बहुत ही आसान पैमाना है। लेकिन जब हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर तारों की दुनिया में कदम रखते हैं, तो हमें एक और भी बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ती है,
प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। और हाँ, एक बात जो हमेशा याद रखनी है, ये समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। ये वो दूरी है जो लाइट एक साल में तय करती है, जो कि लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है। और आखिर में हम आते हैं सबसे बड़ी यूनिट पर, पारसेक। जब खगोलशास्त्री तारों और गैलेक्सीज के बीच की बेहिसाब दूरियों की बात करते हैं तो वे पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप दूरी मापने का ग्रैंड मास्टर कह सकते हैं। ये सिर्फ लाइट ईयर से बड़ा ही नहीं है, बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स के लिए दूरी मापने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी है। तो ये पारसेक आखिर कितना बड़ा होता है? ये लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ये एक ऐसी दूरी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर ये उन पैमानों को दिखाती है जिन पर हमारा ये ब्रह्मांड काम करता है। तो हमने नैनोमीटर की छोटी सी दुनिया से लेकर पारसेक के विशाल ब्रह्मांड तक का सफर तय किया है। आइए एक नज़र में जल्दी से उन मुख्य बातों को दोहराते हैं जो हमने आज सीखी। हमने माप के 3 अलग अलग लेवल देखे। पहला, साइंटिफिक कामों के लिए लॉजिकल मीट्रिक सिस्टम। दूसरा, हमारी रोज की जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल इकाइयाँ। और तीसरा, ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए खगोलीय इकाइयाँ, जो हमें हमारी हैसियत का एहसास कराती हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि मापना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट को समझने के बारे में है। जब हम पैमाने को समझते हैं तो हम असल में ब्रह्मांड में अपनी जगह को थोड़ा बेहतर ढंग से समझना शुरू कर देते हैं। तो चलिए इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने दूरी, वजन और आकार मापना तो सीख लिया है, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे कि डार्क मैटर का असली स्वभाव या फिर खुद चेतना का पैमाना, जिन्हें मापने के लिए हमारे पास अभी तक कोई यूनिट ही नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।